तो देखो 10वां के पहले से पढ़ेगा ना तो आगे चल करके क्या होगा कि दोबारा जब पढ़ेगा तो और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कंसेप्ट जब क्लियर हो जाता है ना तो वही बच्चा जो है आगे चल के एग्जाम देता है तो टॉपर बनता है। आया बात समझ में? तो इसलिए अभी से इसको पढ़ेगा ना तो ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो आओ समझते हैं प्रश्नावली 13.3 को आज। ठीक है, कल हमने प्रश्नावली 13.2 को डिस्कस कर लिया था, है ना, याद होगा। चलते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए थंबनेल को देखेंगे तो थंबनेल क्या कहता है? थंबनेल कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, इसके पिछले कॉन्सेप्ट यानी प्रश्नावली 13.2 का वीडियो नहीं देखा है आप लोगों ने तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर के उसको भी देख सकते हो। ठीक है, तो जाना यूट्यूब पे, घर पे जाना तो एनसीईआरटी का मैथ है, ये प्रश्नावली 13.3 है। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों सबसे पहला सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखना रिचित प्रश्न 1 है। ठीक है, प्रश्न 1 कहता है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघाल कर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, एक गोला था। ठीक है, क्या था? एक गोला को बना दिया बेलन। ठीक है, माने कि ये गोला था। ठीक है, और इसका त्रिज्या क्या दे रखा है? 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या दे रखा है? 4.2 सेंटीमीटर, और इसको पिघाल करके बेलन बना दिया। ठीक है, तो बताओ इसी गोला को पिघालेंगे तो जितना सामान बनाने में गोला को लगा होगा, गोला बनाने में जितना सामान लगा होगा उतना ही तो सामान लगेगा बेलन बनाने में भी। यानी इस दोनों का कभी भी आयतन निकालेंगे तो आयतन क्या होगा? बराबर होगा, है कि नहीं? गिलास को पिघाल के बटिया बना दे तो पानी तो उतना ही हटेगा, यानी आयतन तो उतना ही होगा। आया बात समझ में? तो यहाँ पे कहने का मतलब है इस दोनों का जब आयतन बराबर करेंगे तो इसका ऊंचाई निकल जाएगा। इसका भी त्रिज्या दे रखा है बच्चों कितना? 6 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे तो यहाँ पर मैं समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखना, तो यहाँ पे लिखूंगा बच्चों प्रश्न 1 का, यहाँ पे क्या लिखूंगा? यहाँ पे लिखूंगा हल। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से, क्या लिखूंगा? प्रश्न से जो डाटा दिया उसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा। ठीक है, प्रश्न से गोले का त्रिज्या। ठीक है, क्या लिखूँगा? गोले का त्रिज्या, है ना? क्या लिखना है? गोले का त्रिज्या आर बराबर कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा तथा बेलन का ऊंचाई, क्या दिया है? बेलन का ऊंचाई, क्या दिया है? बेलन का ऊंचाई। तो बेलन का ऊंचाई नहीं, बेलन का त्रिज्या दिया है। ठीक है, बेलन का त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पे बेलन का त्रिज्या भी दे रखा है तो बेलन का त्रिज्या आर बराबर क्या लिखूंगा? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना क्या है? बेलन की ऊंचाई। क्या निकालना है? बेलन की ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा? गोला का आयतन बराबर करूंगा बेलन का आयतन। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर, ठीक है, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, क्योंकि जितना से हम बनाएंगे, जितना कोई भी चीज़ हटेगा गोला में उतना ही हटेगा बेलन में, समझ गए ना? क्योंकि इसी को पिघाल के बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे गोले का आयतन का मतलब, गोले का आयतन याद करवाया था कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यू, और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई से पाई क्या होगा? कट जाएगा। 4/3 आर का वैल्यू क्या है? 4.2 है ना? तो 4.2 पावर 3 का मतलब कितना बार लिखेंगे? 3 बार, है ना? आर स्क्वायर एच, यानी आर का वैल्यू यहाँ पे 6 है तो पावर 2 है तो 6 को 2 बार लिखूंगा, और यहाँ पे आ जाएगा एच। आ जाएगा, बताओ। यहाँ पे दशमलव उड़ाएंगे नीचे 10, दशमलव उड़ाएंगे नीचे 10, दशमलव उड़ाएंगे नीचे 10, 6 सत्ते 42 होगा ना? 6 सत्ते 42 होगा। बोलिए 14 तिया 42 होगा। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास कितना? 4 गुना 14 गुना 7, और बटे आ गया हमारे पास 10 गुना 10 गुना 10 बराबर हमारे पास एच आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूंगा बच्चों? तो 4 गुना, अब यहाँ पे देखिए 7 दूना 14, इसको कट नहीं कीजिए क्योंकि 1000 से फिर आराम से भाग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4 7 28, क्या आएगा? 28, 28 गुना हमारे पास 14 है, 4 8 32 हासिल 3, 4 दूना 8, 8 3 11 हासिल 1, यहाँ पे 8 और यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 2 8 1 9 2 1 3, 392 आ गया, है ना? यानी 392 बटे हमारे पास 1000 आ गया। ठीक है, 392 बटे 1000 सेंटीमीटर लगा दीजिएगा, और यहाँ पे आ गया एच। 1000 से जब भाग देते हैं ना तो 1 पर जितना जीरो उतना ही अंक के बाद दशमलव आएगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है यहाँ पे आ जाएगा 0.392 सेंटीमीटर बराबर हमारे पास एच हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया बच्चों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई निकल गया। यानी इस तरह के सवाल में दोनों का आयतन बराबर कर देंगे तो सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखना अगला सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न 2 है,
यहाँ देखिए प्रश्न 2, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के ठोस गोले को पिघालकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया है। छोटा छोटा गोला को पिघालकर एक बड़का गोला बनाया गया है, समझ गए। तो बोला है कि इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें, तो फिर छोटा छोटा माने छोटा छोटा कटोरी को मिला के बड़का लोटा बना लेंगे, तो उस तीनों कटोरी में का पानी लोटा में डालेंगे तो अट जाएगा, है ना। यानी तीनों कटोरी का पानी को जोड़ेंगे और लोटा के पानी को निकालेंगे तो दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा, समझ गए ना। यानी दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी सवाल नंबर 2 भी उसी तरह का है। यहाँ भी क्या लिखूंगा, यहाँ भी लिखूंगा प्रश्न से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गोले का त्रिज्या दिया है ना, ठोस गोले को, है ना, ठोस गोले, है ना, ठोस गोलों की त्रिज्या, ठीक है, की त्रिज्याएं आप सबका अलग अलग कर देंगे। त्रिज्याएं यहाँ पे करेंगे क्या, R1 लिख लेंगे, R1 लिख लेंगे 6 सेंटीमीटर, R2 लिख लेंगे कितना 8 सेंटीमीटर, R3 कितना लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नया गोला जो बनाया गया है, नया गोला, ठीक है ना, बड़ा ठोस गोला का त्रिज्या मान लेंगे, ठीक है। गोला का त्रिज्या R सेंटीमीटर, बड़का R मान लेते हैं क्योंकि बड़का है, ये बोला है, ठीक है ना, R सेंटीमीटर यहाँ पे मान लिया, ठीक है। क्या किया, यहाँ पे मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका आयतन और इसका आयतन क्या करेंगे, बराबर करेंगे। यानी सब गोला का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई R क्यू, यानी यहाँ पे R1 के क्यू प्लस R2 के क्यू प्लस R3 के क्यू होगा, बराबर यहाँ पे आएगा बड़का के आयतन क्या होगा, 4/3 पाई R भरका के क्यू, है ना। 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। अब R1 क्यू प्लस R2 क्यू प्लस R3 क्यू, यानी 6 का क्यू करेंगे, सही है ना, 6 का क्यू करेंगे प्लस 8 का क्यू करेंगे, सेंटीमीटर बाद में लगा देंगे, 10 का क्यू करेंगे, बराबर हमारे पास R का क्यू रहेगा, ठीक है। 6 का क्यू कितना होता है रिचित, 216, 8 का क्यू कितना होता है 512 और 10 का क्यू कितना होता है 1000, बराबर कितना आएगा, क्यू आएगा, है ना। इस सब को जोड़िएगा तो आपके पास आ जाएगा 1728, और क्यूब है ना, उधर से क्यूब हटाएंगे तो इधर घनमूल चढ़ जाएगा, इसका घनमूल निकालने आता होगा, 1728 का होता है 12, कितना होता है, और यहाँ पे लगा देंगे सेंटीमीटर, क्या लगा देंगे, सेंटीमीटर। तो यही हमारे पास त्रिज्या निकालना था, R का वैल्यू कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो ये रहा, ठीक है। प्रश्न 3 है, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करें। एक गड्ढा खोदा गया, ठीक है, जिसका गहराई दे दिया है और त्रिज्या भी दे दिया है। देखिए व्यास दे दिया है, व्यास 7 मीटर और गहराई जो दिया है 20 मीटर, उसको खोद के और ऊपर माटी जमा कर दिया, उसको चबूतरा बना दिया है, समझ गए। तो आप बताइए जितना माटी उस गड्ढा में होगा, माने ऊपर जो माटी लाएंगे उस माटी का आयतन, है ना, और जो गड्ढा का आयतन निकालेंगे, दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा। उस मिट्टी को फिर गड्ढा में डालेंगे तो उतना ही होगा, गड्ढा भर जाएगा, है ना। यानी कि उस गड्ढा का आयतन, यानी गड्ढा हो जाएगा बेलनाकार और ऊपर चबूतरा जो आएगा, चबूतरा में किसी भी चीज का आयतन निकालते तो लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई पता होना चाहिए, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई करेंगे तो उसका ऊंचाई निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए कैसे करेंगे, यानी कहने का मतलब ये गड्ढा खोदे, ठीक है, इस गड्ढा को खोदे, ठीक है। इसका व्यास दे रखा था कितना, व्यास है यहाँ पे 7 मीटर, है ना, 7 मीटर, और इस गड्ढा का ऊंचाई दे रखा है कितना, दे रखा है 20 मीटर, कितना दे रखा है 20 मीटर। और इसको खोद के और यहाँ पे बना लिए एक चबूतरा, क्या बना लिए, चबूतरा, चबूतरा मान लीजिए कि इस तरह का बना लिए, ठीक है, इस तरह का घनावाकार बना लिए, ठीक है, इसी के ऊपर बना लिए, ठीक है ना। इसको तोड़ के बताते, इधर बनाते, ठीक है, इसके ऊपर बना लिया ऐसा, ठीक है ना, चबूतरा बना लिया ऐसा, ऐसा, ठीक है, जिसमें लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो फैलाकर कितना बाई कितना का बनाया है, 22 बाई 14 का बनाया है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास नीचे का बीमा, लंबाई चौड़ाई, और उसमें जो ऊंचाई, गड्ढा जब मिट्टी रखेंगे तो ऊंचाई भी ना आएगा, तो ऊंचाई को h मान लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रश्न से, ठीक है। कुआं का व्यास क्या लिखेंगे, जो नाम देगा वही नाम हम भी लिखेंगे। कुआं का व्यास d बराबर कितना दे रखा है 7 मीटर, इसलिए r कितना आएगा निश्चित, d/2 यानी 7/2 मीटर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे r निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऊंचाई क्या लिखेंगे, तथा ऊंचाई क्या लिखेंगे, तथा ऊंचाई h बराबर है, h बराबर कितना दे रखा है 20 मीटर, क्या दे रखा है 20 मीटर। चलिए
अब यहाँ पर लिखेंगे कुआं का आयतन है ना बराबर चबूतरा का आयतन है ना। चबूतरा का बीमा दे दिया है तो वो भी लिख लेते हैं। चलिए चबूतरा का बीमा, बीमा का मतलब है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है ना, सब कुछ दिया हो तो बीमा में लंबाई चौड़ाई दिया है 22 मीटर, 22 कितना है 14 मीटर है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का आयतन है ना, बेलन का आयतन बराबर क्या होगा चबूतरा का आयतन है ना। चबूतरा, चबूतरा का आयतन, किसी भी चीज का आयतन कैसे निकालते बोलो, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लेकिन बेलन का बताया था क्या फार्मूला निकल के आता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका निकलेगा एल गुना बी गुना एच। ठीक है चलिए, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना है 7/2, पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे, और एच कितना है एच है 20 बराबर एल गुना बी, एल यानी कि 22 गुना 14 और गुना एच तो निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे एच, क्या लिखेंगे एच। अब यहाँ पे देखिएगा, हाँ तो बताइए 7 से 7 दूना क्या होगा 14, 2 से 10 दूना 20, 2 से यहाँ पे 2 पंचे 10, 7 से 7 कट जाएगा, 11 दूना 22। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच गया इस साइड 11 पचे 55 और उस साइड क्या बच गया 22, क्या बच गया यानी 55/22 और बराबर क्या यहाँ पे लगा देंगे मीटर बराबर एच। ठीक है, अब बताओ 11 पचे क्या होता है 55 और 11 दूना 22, यही एच आ गया। 5 क्या था कितना होगा 2.5 है ना, यानी 2.5 यानी 2.5 मीटर आ गया, कितना आ गया 2.5 मीटर। चबूतरा का ऊंचाई कितना आएगा बताओ 2.5 मीटर, यही ना निकालना था। लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः चबूतरा का ऊंचाई, क्या लिखेंगे चबूतरा का ऊंचाई कितना आया 2.5 मीटर है। ठीक है, इस तरह से बच्चों सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल कैसे हुआ यहाँ देखिएगा, प्रश्न 4 है, व्यास 3 मीटर वाला 14 मीटर गहरा की गहराई तक खोदा जाता है, फिर वही खोदा जाता है, खोदा जाता है तो ऐसा ही ना खोदेंगे। ठीक है, इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए, यानी इस तरीके से ऊपर खोद क्या वो साइड में रख ले जाते हैं। ठीक है ना, इस तरह का वलय बन जाता है, समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करें, फिर से इस बांध की क्या निकालना है ऊंचाई। ठीक है, तो ऊपर भी बेलनाकार बन जाएगा, ये बात याद रखना है, ऊपर भी क्या बन जाएगा। अब इस कुएं का जो है बच्चों व्यास क्या दे रखा है 3 मीटर, यानी ये पूरा कितना है 3 मीटर है, कितना है बोलो 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 कितना है 3 मीटर। तो ये व्यास 3 मीटर, तो इसका त्रिज्या क्या आएगा बोलो 3/2 मीटर, यानी 1.5 मीटर बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, अब गहराई भी इसका दे रखा है, तो गहराई कितना दे रखा है 14 मीटर, कितना दे रखा है। अब इसमें का मिट्टी निकाल के इस पर फैला दिए है ना, तो इसका क्या बोला है इस बांध की ऊंचाई बताइए। ठीक है, इस मिट्टी को कुएं के चारों 4 मीटर चौड़ी है, कितना मीटर चौड़ी है 4 मीटर चौड़ी, यानी कि ये वाला जो दिया है ये वाला ये 4 मीटर है, कितना है 4 मीटर है, कितना है बोलो 4 मीटर। अब एगो बात बताओ, इसमें जो खाली कुआं किए हैं तो इसमें मिट्टी होगा, वो तो खाली होगा, क्या इसमें मिट्टी होगा कि नहीं होगा। तो ये मिट्टी का आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं, इस पूरे का आयतन निकालेंगे और इसमें से इस मिट्टी का भी जो है उसको भी घटा देंगे, तब ये वाला मिट्टी निकलेगा हमको। आया बात समझ में। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस बड़ा का त्रिज्या निकालेंगे, ये पूरा त्रिज्या कितना होगा, ये 1.5 है और ये क्या है ये 4 है, तो बड़का आर कितना आएगा यहाँ पे बोलो 5.5 कितना आएगा, और छोटका आर कितना है 1.5 कितना है, और पूरा मिट्टी तो इसी में से निकाले हैं, उसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच होगा, बड़का आर माइनस छोटका आर। ठीक है, कैसे करेंगे यहाँ पर देखना, सवाल को सॉल्व करेंगे आपको समझ में आएगा। यहाँ पर क्या लिखूंगा प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से। यहाँ पे देखिए गहरा की गहराई तक खोदा जाता है। ठीक है, चलिए इस कुआं की क्या लिखेंगे कुआं का व्यास। ठीक है, क्या दे रखा है डी दे रखा है 3 मीटर, इसलिए आर क्या होगा 3/2 है ना, यानी 1.5 मीटर, क्या आ गया 1.5 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे दे दिया है ऊंचाई, क्या दिया है ऊंचाई कितना दिया है 14 मीटर, यानी एच क्या दिया है 14 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, इसमें से जो मिट्टी निकाले है ना, मिट्टी का आयतन जितना कुआं से मिट्टी निकाले है ना, कुआं से निकाला गया
निकाला गया मिट्टी का आयतन, ठीक है, मिट्टी का आयतन बराबर होगा खोखले बेलन का आयतन। क्या होगा? खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन, ठीक है। अब कैसे करेंगे? तो कुआं का आयतन, मिट्टी का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर बड़का आर स्क्वायर एच माइनस पाई छोटका आर स्क्वायर एच होगा यहाँ पे, क्योंकि पूरा में से आयतन, पूरा का आयतन निकालेंगे, उसमें छोटका का आयतन निकाल देंगे, तब ये वाला जो रास्ता है, बांध है, उसका निकलेगा, ठीक है, आयतन। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, पाई आर स्क्वायर एच है ना, आर का वैल्यू क्या है? 3/1.5 है ना, यानी 1.5 गुना 1.5 कर देंगे, ठीक है। और एच का वैल्यू क्या है? एच का वैल्यू यहाँ पे 14 है ना, बराबर यहाँ पे पाई कॉमन ले लेंगे और एच भी कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है? फाइनली एच निकालना है। क्या निकालना है? बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। बोलो, बड़का आर स्क्वायर माइनस बड़का आर स्क्वायर कितना? बड़का आर कितना है? बोलिए 5.5, यानी 5.5 का स्क्वायर माइनस छोटका आर कितना है? 1.5 का स्क्वायर। कर देंगे ऐसे। चलिए, पाई से पाई कट जाएगा, दशमलव उड़ा देंगे, नीचे 10, दशमलव उड़ा देंगे, नीचे 10। ये तो था ही 3/2 है ना, 5 से 5 10 5 या 15, 5 गुना 10 5 या 15, 2 से 2 7 14, यानी ऊपर आ गया 3 गुना 7 और बटे आ गया हमारे पास 2। और यहाँ पे h इंटू 5.5 का स्क्वायर कितना आएगा? बोलो 30.25, ठीक है, 30.25 और 15 के स्क्वायर 225, 2.25, 30.25 और में से घटाना है 2.25, 0 0 और यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पे 2, कितना आ गया? 28। कितना आ जाएगा? 28 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 28, 7 से 7 चौक 28, ठीक है, 4 गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी 9/8 आ गया, ठीक है, 9/8 मीटर बराबर क्या आ गया? एच आ गया। 8 से 9 में भाग कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है, यानी इतने पर छोड़ देते हैं, 9/8 मीटर। कितना आ गया? 9/8 मीटर, ठीक है, समझ में आपको आया होगा। तो इस तरीके से निकालते हैं। इसका ऊंचाई क्या आ गया हमारे पास? बांध का ऊंचाई 9/8 मीटर, 9/8 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं कैसे होगा, ये देखिए। तो ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 5। व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। ये बर्तन पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है, ठीक है क्या? बेलन है, क्या है? चलिए, ये आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, व्यास 6 वाले शंकुओं में भरा जाना है। इसमें भर देता है, इसमें का पूरा आइसक्रीम लाता है और इसमें भर दिया जाता है, ठीक है। चलिए, जिनकी ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार, उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। अब इसका ऊपरी सिरा जो है बच्चों अर्धगोलाकार है। कैसा है? अर्धगोलाकार, इस तरीके का, ठीक है, ऐसे कर दीजिए, चलिए ऐसे कर दीजिए, कोई बात नहीं। ये है अर्धगोलाकार, ठीक है, ऊपरी सिरा क्या है? अर्धगोलाकार। अब जितना आयतन इसमें होगा उतना ही आयतन किसमें होगा? इसमें। जितना आइसक्रीम इसमें उतना आइसक्रीम इसमें। तो इसका, इसमें जो निकालेंगे इसका आयतन, तो शंकु का आयतन और प्लस अर्धगोला का आयतन है ना, और इसमें जितना है उसका आयतन, ठीक है। अब इसमें कहता है कि उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें जितना आइसक्रीम है, कितना ऐसा शंकु है जिसमें इसको भरा जा सकता है। तो मान लेंगे शंकु का संख्या कितना है? x गुना मतलब इस पूरे शंकु का में जो है अर्धगोला और शंकु का आयतन जोड़ देंगे, ठीक है, बराबर कर देंगे बेलन का आयतन, ठीक है। यहाँ पर बनाते हैं, देखिए सवाल नंबर 5 का हल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे? प्रश्न से। यहाँ पर देखिएगा, तो बेलन है ना, बेलन का व्यास, क्या लिखूंगा? बेलन का व्यास d बराबर, d कितना है? 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी। क्या होती है? तो 6 सेंटीमीटर। और ऊंचाई क्या दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब शंकु का व्यास लिखेंगे, क्या लिखेंगे? शंकु का व्यास बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या क्या होगा? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई क्या है शंकु का? 12 सेंटीमीटर। कितना है? अब यहां पर लिखूंगा बच्चों, बेलन का आयतन बराबर, क्या लिखेंगे? बेलन का आयतन बराबर क्या होगा? बेलन का आयतन बराबर x गुना, ठीक है, शंकु का आयतन, शंकु
प्लस अर्धगोला, शंकु प्लस अर्धगोला का आयतन, ठीक है। शंकु प्लस अर्धगोला का आयतन। अब बताओ बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, एक्स इंटू शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर के क्यू होता है। बोलो पाई यहाँ पे भी है, पाई यहाँ पे भी है और पाई यहाँ पे भी, इसमें से कॉमन निकालेंगे दिक्कत हो जाएगा। अब बेलन का त्रिज्या कितना दिया है बताओ, सवाल में पढ़कर बताओ। यहाँ देखो बेलन का त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। बराबर क्या होगा हमारे पास, बराबर होगा x इंटू 1/3 है ना। तो चलिए इसको ना नया स्लाइड में इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। x इंटू आर स्क्वायर एच, आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 है, तो 3 तिया 9 और 12 9 108 है ना। यहाँ पे पूरा करिए लेते हैं इसको ना, इस साइड कर लेते हैं, ठीक है, इस साइड। क्या देखिए आर स्क्वायर एच, आर कितना है 6 गुना 6, 6 गुना 6, और यहाँ देखिए एच कितना है 15, तो यहाँ पर कर देंगे 15, बराबर हमारे पास क्या है x इंटू आर स्क्वायर एच, x इंटू 1/3 आर स्क्वायर, यानी 3 गुना 3 और गुना h कितना है 12, कितना है प्लस आर क्यू, यानी 4/3 आर क्यू, तो 4/3, और यहाँ पे जो शंकु का त्रिज्या होगा वही हमारे पास अर्धगोला का त्रिज्या होगा, तो यहाँ पर कितना होगा 3 गुना 3 गुना 3। बोलो 3 से 3 क्या होगा, 3 से 3, अब यहाँ पे रहने देते 6 गुना 6 गुना 15, इसको कुछ नहीं करेंगे, बराबर x इंटू 12 तिया कितना होगा 36, और यहाँ पे 4 तिया 12, 12 तिया ही 36, 36 कितना होता है 72, कोई बात नहीं 72 उधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, बराबर क्या होगा x, ठीक है। अब यहाँ पे 6 से 6 का 6, 6 दूना 12, यहाँ 6 से 6, 6 दूना 12, और 2 से यहाँ पे 15 कटेगा, कितना आएगा लगभग 7, 7.5, 7.5, ठीक है। तो हमारे पास लगभग इसको क्या बोल सकते हैं 8 गो लगेगा, क्या गो लगेगा 8 गो आ जाएगा, लगभग में इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो शंकु की संख्या कितना होगा लगभग 8, ठीक है। तो समझ में आया होगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, इससे अगला सवाल जो है कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैसी लगी आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑनलाइन वाले वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।